चाईबासा में केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने किया डेयरी मेला एवं कृषि प्रदर्शनी कार्यक्रम का उद्घाटन। पश्चिमी सिंहभूम के चाईबासा में आयोजित डेयरी मेला एवं कृषि प्रदर्शनी कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा है कि चाईबासा क्षेत्र में जल्द ही इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च और राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा का क्षेत्रीय एक्सटेंशन सेंटर खुलेगा। इससे पहले पश्चिमी सिंहभूम के चाईबासा में इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च और राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा द्वारा आयोजित 3 दिवसीय डेयरी मेला एवं कृषि प्रदर्शनी कार्यक्रम का आज केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा ने उद्घाटन किया। मौके पर सांसद गीता कोड़ा और अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिक मौजूद थे। मौके पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा द्वारा झारखंड राज्य में यहां पहली बार कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। उनका प्रयास होगा कि कोल्हार क्षेत्र में अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा का क्षेत्रीय स्तर पर एक्सटेंशन सेंटर खुले, जिससे कि यहां दूध के उत्पादन को नया आयाम मिल सके। कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्र में बेहतर कार्य करने वाले किसानों को सम्मानित किया गया। कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने मौके पर प्रदर्शनी में लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण किया। देखिए, इस क्षेत्र में दूध का उत्पादन कम है और दूध की खपत भी कम है, और जो खपत होती है वो बाहर से लाना पड़ता है। इसलिए यहाँ बहुत संभावना है, थोड़ी प्रशिक्षण और थोड़ा इनके मार्केटिंग लिंकेज, तो चिलिंग प्लांट और जगह जगह ग्रामीणों को एक रूट प्लान के साथ एक अगर हम मॉडल बना दें कि मिल्क कलेक्शन कैसे होगा, किस तरीके से प्रोडक्शन के बारे में ज़्यादा लोग ध्यान रखेंगे, जो चाहे गाय हो चाहे पशुधन जो भी हो उसका दूध, यानी जो बफेलो मैंने क्या बोलते हैं, भैंस हो या गाय, तो दोनों के दूध के बारे में उसको थोड़ा सा जागरूक और जांच की समझ, यानी गुणवत्ता दूध का उत्पादन और उसका बाज़ार। अभी मैं ऐसा मानता हूँ कि इसमें बहुत बड़ा बाज़ार तो हमारा एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल। अब आप देख लीजिए कि पूरे पश्चिमी सिंहभूम में कितने ब्लॉक हैं? 18 में से लगभग 15 ब्लॉक में एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल है, और एक मॉडल स्कूल में 480 बच्चे हैं, वो रेसिडेंशियल स्कूल है। तो 15 स्कूल 480 की कैपेसिटी का एक स्कूल, तो आप सोचिए कितने बच्चे होंगे। इतने को मिनिमम 500 ग्राम दूध चाहिए, तो कितनी दूध की खपत उसमें है। तो मैं यहाँ पर ये कहा हूँ कि यहाँ की संभावनाओं को अच्छे तरीके से देख करके एक प्लान बनाएं। स्टेट गवर्नमेंट को हम कहेंगे कि उस प्लान को हमारे पास भेजें, ताकि, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी में एक पार्ट होता है रिसर्च का सपोर्ट देना, और यहाँ पर ऐसा केंद्र जिसमें लगातार रिसर्च होते हुए वो हमारा ICR का जो डेयरी अनुसंधान केंद्र करनाल है वो उसको देखेगा। हम केंद्र एक बना सकते हैं, एक्सटेंशन काउंटर बना सकते हैं, लेकिन बाकी चीज़ों के मामले में प्रशिक्षण के साथ साथ उत्पादन को और उत्पादन के साथ बाज़ार को एक प्लान के साथ यदि करेंगे तो उसके लिए हम पैसा भी देने के लिए तैयार हैं, आवंटन देने के लिए तैयार हैं, और इसको दूध की डिफिशियंसी से इसको हम बाहर निकाल भी सकते हैं। तो जो माननीय प्रधानमंत्री जी का एक लक्ष्य है फिट इंडिया मूवमेंट, तो हम अपना एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल से मार्केट भी दे रहे हैं, और उसके साथ साथ एक उनके घर के लिए भी जो दूध प्रोडक्शन करता है खुद भी उसको आहार मिल जाता है। तो ये बड़ा क्षेत्र है। उसी तरीके से फिशरीज़ में, क्योंकि ये रेनफेड एरिया है, एक फसल लेने के बाद में लोग रुक गए। इसके साथ साथ ही हमने हॉर्टिकल्चर में कुछ कार्य हुए हैं, लेकिन एग्जाम्पलरी हुए हैं मास स्केल में, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट को फोकस करते हुए। उसके बाद अदर्स क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं उसके बारे में, तो बहुत संभावना इस जगह में। मैं कृषि विज्ञान केंद्र के लोगों से कहा है कि यहाँ के बारे में एक पूरी योजना को बना करके हमारे पदाधिकारियों के साथ चर्चा करें। अभी कृषि विज्ञान केंद्र के सभी संस्था के साइंटिस्टों को बुला करके एक
डिस्कशन हुआ है, लेकिन आगे डिस्कशन जारी रहे ये हमने। मुंडा जी, पश्चिमी सिंहभूम में आपने कहा कि 10,000 लीटर ही दूध